साथ कंपनी, ऐसे ब्रांड के साथ कंपनी लगी हुई है जो लगभग 102 कंट्रीज में काम कर रही है वाटर एनालाइजर, और सबसे बड़ी मार्केट लिया हुआ है। तो आप सभी के बीच ज्यादा देरी ना करते हुए, अगर नीरज जी हमारे बीच में हैं और इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो नीरज सर प्लीज अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये मीटिंग अब आपके हवाले में करने जा रहा हूँ। इससे मुझे ही सीखने को मिलेगा, हम सबको ही सीखने को मिलेगा कि कैसे आपने 25 साल से वाटर एनालाइजर पे काम किया है, अपनी हेल्थ, लोगों की हेल्थ, और कहीं ना कहीं अच्छा पैसा कमाया है वाटर एनालाइजर। तो ओवर टू यू नीरज सर, अगर आप मीटिंग में हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज को, अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। अनिकेत जी, जी। चूंकि होस्ट आप हैं तो एक बार सेटिंग में देख लीजिए, वीडियो लॉक है कहीं से, तो अच्छा, लोग एक अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट। और सरको को होस्ट बना दीजिए। चूंकि बहुत दिन बाद मैंने ये जूम मीटिंग ऑपरेट किया है, तो बहुत सारी चीजें नीचे, एक बार सेटिंग देख लीजिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। राहुल सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी ठीक चीजें हैं जो सेटिंग चेंज हो गई हैं, वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको ठीक होस्ट है। बना दिया है। आप सारी सेटिंग करके इसको, कैमरे को और माइक्रोफोन को ऑन करने के बाद, ओके। तब तक वाटर आयोनाइजर के बारे में मैं आपको बताऊं कि लाइफन पिछले 1.5 सालों से वाटर आयोनाइजर इंडस्ट्री में काम कर रही है। हालांकि यूज हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, इसका फायदा भी बहुत पहले से ले रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल से एक ऐसी क्रांति इस इंडस्ट्री में आई हुई है। लोगों को पता नहीं था कि अल्कलाइन वाटर क्या होता है, लोगों को पता नहीं था कि हाइड्रोजन वाटर क्या होता है। हम सब डेड वाटर पी रहे हैं, हम सब मरा हुआ पानी पी रहे हैं। तो आज नीरज सर हमें बताएंगे कि अल्कलाइन के थ्रू वेस्ट वाटर से भी हमें क्या फायदा मिल सकता है, यूज वाटर से भी हमें क्या फायदा मिल सकता है, और कैसे कैसे हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। राहुल सर, अगर कैमरा, अगर आप सेटिंग सही कर लिए हो। जी, हमारे बीच में नीरज सर आ चुके हैं, जो कि जबरदस्त ट्रेनर है वाटर आयोनाइजर के, और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी। तो सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। कहीं कुछ टेक्निकल इशू था मेरे, इस वजह से नहीं खुल रहा था। ओके, थैंक यू अनिकेत जी। ऑडिबल मेरी बात, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एकदम क्लियर आवाज है सर। थैंक यू आप सभी को। गुड आफ्टरनून एंड गुड लाइफ। आप सभी को एक ट्रेनिंग, या कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन, या एक विचारों का आदान प्रदान जो है एक छोटे से मीटिंग से हम लोग करेंगे। वैसे एक छोटा सा वीडियो अनिकेत जी ने चलाया कि अल्कलाइन वाटर का क्या बेनिफिट हमारा है। अल्कलाइन इस मशीन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। इस मशीन के जो पूरी बात अगर हम करें, तो इस मशीन को हम अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड मशीन कहते हैं। मतलब अल्कलाइन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन आता है, और आज के समय हाइड्रोजन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हर कोई व्यक्ति चाहता है आज के समय स्वस्थ रहे। क्या वह स्वस्थ रह पा रहा? नहीं। मैं ऐसे बहुत से डॉक्टर से मिला हूं जो लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन वो खुद बीमार हैं। वो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, कभी ये कभी ये कभी वो कभी वो। कार्डियो के डॉक्टर हैं, और कार्डियो फेलियर मतलब कार्डियो अरेस्ट की वजह से उनका डेथ हुआ है। ऐसा भी घटना हमने देखा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हेल्दी बॉडी हमें कैसे रखना है। स्वस्थ काया ही आज के समय सबसे बड़ा हमारा धन है, यह पूंजी है। तो स्वस्थ काया रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छा खाना, क्वालिटी ऑफ फूड एंड क्वालिटी ऑफ वाटर चाहिए। क्वालिटी ऑफ वाटर हमें कैसे मिल पाएगा? क्योंकि क्वालिटी ओपन है। एक मिनट कर लो जरा सेटिंग। राहुल सर, आपका माइक ऑन है, शायद आपकी तरफ से पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। जी, मैंने वेट कर दिया। तो क्वालिटी ऑफ फूड की बात अगर हम करें, तो क्वालिटी ऑफ फूड हम शायद वो अरेंज नहीं कर पाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, मतलब ऑर्गेनिक। लेकिन हम क्वालिटी ऑफ वाटर हम अरेंज कर सकते हैं। दोनों में होता क्या है कि आज 70% हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें सबसे ज्यादा जो अगर हम पार्ट्स को देखेंगे या हिस्सा को देखेंगे, तो वो है वाटर, पानी, नीर, जल, अलग अलग नाम से लोग इनको जानते हैं। तो मेजर पार्ट ऑफ बॉडी इन वाटर, हमारे बॉडी में मेजर पार्ट किसका है? पानी का है।
और 70% पानी अगर हमारे बॉडी के अंदर है और हम 70% चीजों के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सपोज ये कि हमारी जो है मैथ में 100 मार्क्स के हैं और 100 मार्क्स में अगर समझिए कि अलजेब्रा 70 है और 30 जो है रेस्ट ऑफ चीजें, हम अगर अलजेब्रा के ऊपर फोकस नहीं करके हम 30% चीजों को फोकस करेंगे तो शायद वो 30% में ठीक से कर भी जाऊं, लेकिन यहाँ पे मेजर चीज हमसे छूट जाता है तो हमें जो है एक अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब फूड के ऊपर तो हम फोकस है ही, अगर वाटर के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा जो है बॉडी का अच्छा मार्क्स मतलब बॉडी हेल्दी रह पाएगा। आइए इन सारी चीजों को हम लोग एक जगह लाते हैं और समझते हैं ये कैसे संभव हो सकते हैं। हम आप जो पानी पी रहे हैं पानी सही नहीं है, हम आप जो पानी पी रहे हैं वो पानी भी सही है, लेकिन वो क्या है, जस्ट एक प्यूरिफाई वाटर है, एक साफ सुथरा पानी है, लेकिन उस पानी के अंदर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो नहीं है। जैसा अनिकेत जी ने कहा कि हम लोग डेड वाटर पी रहे हैं, राइट, हम जो पानी पी रहे हैं वो डेड वाटर है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जो हमारी मशीन की एक खूबी है हाइड्रोजन के ऊपर। तो अगर हाइड्रोजन को हम समझे तो बहुत कुछ समझने के लिए, आप इतना समझिए कि जब ये पृथ्वी भी नहीं था तो पूरा हाइड्रोजन का गोला था। हम आप जो जीवित हैं उसके ऊपर भी हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है। आज सूरज की किरण में 72% हाइड्रोजन है, 26% जो है हीलियम है और 2% अदर गैस है। तो 72% हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन हमें आपको मिलता है। गौर कीजिएगा कि रात के समय देखिएगा प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, दांत में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी चीजें बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय सूरज नहीं रहता है और वो हाइड्रोजन नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन इट्स ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी बॉडी को दे पाता है। तो हमारे वाटर में भी हाइड्रोजन होता है, उसे हम कैसे नापते हैं, पीपीबी में, पार्ट पर बिलियन। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम आप जो हाइड्रोजन का पानी पीते हैं नॉर्मली, उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो 0.06 पीपीबी का होता है। कितना होता है? 0.06 पीपीबी का होता है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एटलीस्ट कम से कम 500 पीपीबी का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप सोचिए कि जो हाइड्रोजन 0.6 पीपीबी का मिलता है, मतलब पॉइंट में मिलता है, एक भी नहीं है, और हमें चाहिए कितना, मिनिमम 500 पीपीबी चाहिए। तो वो पानी क्या हमारे लिए हेल्दी वाटर बन पाएगा? नहीं। अपनी मशीन के अंदर, जिस मशीन की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये मशीन साउथ कोरिया की है। और सबसे अच्छी बात है कि लाइफ वन ने जो प्रोडक्ट लेकर आज लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, आज वो प्रोडक्ट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो है डेवलप कंट्री में भी नंबर 1 पे आता है। आज सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री किसको हम गिनते हैं? एक नंबर में आता है यूएसए, अमेरिका। आप सिंपल सा बात है, मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करता हूं। आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, देखिए आपका कॉन्फिडेंस, हौसला ही चीजों को आगे तक पहुंचाता है। अगर आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। मैं छोटा सा, मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देख पाएंगे। मैं गूगल खोला, गूगल में मैं लिखता हूं वेस्ट सेलिंग वाटर आयोनाइजर इन यूएसए, राइट, इंटर किया। इंटर करने के बाद पहला नाम क्या आया हमारा? एक्वा आयनाइजर प्रो। हम इस एक्वा मतलब यूएसए में एक कंपनी है जो आयनाइजर का बिजनेस करता है और एक नंबर पे है। आइए उसे खोल के देखते हैं है क्या। जब उसे खोला गया और देखा गया कि वहां पे ये प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, तो आप देख रहे हैं अपनी लाइफ वन वाले प्रोडक्ट पे काम हो रहा है। तो यूएसए के अभी जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है? अपना। तो अमेरिका जैसे कंट्री में जितने भी आयनाइजर कंपनी अगर आपको कोई मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं अपना बेस्ट है, हाँ सर बढ़िया है, लेकिन कैसे है वो मुझे बताइए, हम तो बता देंगे। आप गूगल खोलिए, सबसे डेवलप कंट्री में नंबर 1 पे देखिए कौन सी प्रोडक्ट है, आपकी है या हमारी है, तो वहां भी नंबर 1 पे। उसका रीजन क्या है? विश्व में सबसे बेहतरीन वाटर एनालाइजर पे हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट लोगों को देते हैं। उसका रीजन है कि इस प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चरर है मिस्टर जेम्स लिन, वो वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस साइंटिस्ट है।
पूरे कोरिया के वाटर आयनाइजर एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट के पोस्ट है, उस पोस्ट पे भी है, वाटर सोसाइटी की वो डायरेक्टर है, 13 उनके खुद पेटेंट उनके नाम पे है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर 100+ पेटेंट है और सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स है। तो एक ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके हम काम कर रहे हैं, और यही नहीं, इंटरनेशनल जो MLM कंपनियां हैं वो भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। एक कंपनी है क्यूनेट, वो भी इसके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। तो आज जिस प्रोडक्ट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट इसके आसपास नहीं है। रीजन, क्वालिटी, सपोर्ट, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस। जो आप हाइड्रोजन लोगों को दिखा पाएंगे अपने मीटर से, यहाँ अभी हमारी कलीग प्रियंका आपको दिखाएगी, वो हाइड्रोजन किसी और मशीन में नहीं आती। जो -1 आप दिखा पाएंगे वो किसी दूसरे मशीन में आती है। तो चीज अपने पास बढ़िया है। कॉन्फिडेंस हम आपका जो है, हमारा और आपका जो है, अपनी चीजों को सेल करने में बहुत सपोर्ट होता है। तो वाटर आयनाइजर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर किसी के घर में लगने वाली है। जैसे शायद ही कोई ऐसा लोग होंगे जो आपके नजर में जिनके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, सबके पास मोबाइल फोन होगा। किसी के पास सैमसंग का है, किसी के पास रियलमी का है, किसी के पास वीवो का है, किसी के पास OnePlus का, बट है। एक समय था जब रेयर केस लोगों के पास होता था। फ्रिज जब आई थी, रेफ्रिजरेटर, तो कुछ एक घरों में हुआ करता था। आज कौन ऐसा घर है जिसके अंदर रेफ्रिजरेटर नहीं है? ठीक है, एसी को देख लीजिए। पहले एसी शहर में कुछ एक लोगों के घर में होता था, आज दफ्तर में एसी है, घर में एसी है, शॉप में एसी है, सभी जगह एसी है, और छोटे छोटे जगहों पे एसी है। तो चीजों को आप समझिए कि जिस प्रोडक्ट पे आप काम करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। आज भी इंडिया में कम से कम 250 करोड़ का बिजनेस होता है इन ए मंथ, ऐसे प्रोडक्ट है, और हर किसी की जरूरतमंद चीज है। हम पानी से समझौता नहीं कर पाएंगे, हम अपने लाइफ से समझौता नहीं कर पाएंगे। हम 3 दिन उपवास कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर नहीं। तो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। और डे टू डे हमारा पानी खराब हो रहा है, वो शहर हो या गांव हो, जो भी चीजें है वहां का पानी खराब हो रहा है। और उस खराब पानी को आप कैसे सही कर पाएंगे, उसका सिंपल और साधारण तरीका है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको आयनाइज कर पाएंगे तभी हो पाएगा। गर्मियों में लोगों का बॉडी जो है हाइड्रेट सही से नहीं हो पाता है, उसे कैसे कर पाएंगे? उसको इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर जो देंगे तो बॉडी को सारी चीजें मिल पाएगी जो होते हैं। आखिर ये करता क्या है? ये कोई पानी जादू करता नहीं, ये नॉर्मल पानी को चार्ज करता है। किसके साथ चार्ज करता है? प्लेटिनम कोटिंग प्लेट, जो कि मेडिकल ग्रेड की है। उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की गई है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। सोचिए, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है, और वहां पे ये मशीन जो है काम करती है। इसके ऊपर R&D की जाती है। क्या और वाटर एनर्जी की इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी R&D नहीं होती, और ये कंपनी R&D करती है। तो हम जिस प्रोडक्ट के लेके काम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व का नंबर 1 प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट अपने लाइफ वन के पास है। ये सबसे गर्व की बात है। अब आते हैं प्रोडक्ट की जो है फीचर्स के बारे में। इसके अंदर जो फीचर्स है, इसमें हमारे जो है 6000 मॉडल है, हमारे जो है 5000 मॉडल्स है। हर मॉडल के ऊपर जो है अलग अलग प्लेटों के साथ जो है दी गई है, उसकी परफॉर्मेंस अलग अलग है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे परफॉर्मेंस इनहांस होता है। अगर आपकी 5 प्लेट की मशीन है तो उससे बेटर 7 प्लेट की आएगी, 7 प्लेट से बेटर 9 प्लेट की आएगी। अब आप ये भी सोच रहे हो क्या 9 प्लेट से ज्यादा होने से और अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है? नहीं। अभी तक देखा गया है कि डोमेस्टिक यूज में 9 प्लेट की जो हमारी कंपनी बनाती है, वो कंपनी जो है 9 प्लेट में जो 11 या 13 प्लेट का 13 प्लेट की भी जो परफॉर्मेंस होती है वो चली आती है। क्यों? इसकी प्लेट की क्वालिटी की वजह से, इसके R&D की वजह से। तो इस पानी का जो है मेन जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होता है? वाटर के अंदर जो है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो कि अच्छे मिनरल्स है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जो कि बॉडी को चाहिए। बोन्स को कैल्शियम चाहिए, हार्ट और लंग को पोटेशियम चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठा करके पानी से लेती है, और उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, उस पानी को चार्ज करता है। और वो पानी के अंदर जो है उसके प्रॉपर्टी क्या क्या चेंज होंगे? पानी का क्लस्टर छोटा होगा,
पतला होगा। पतला होने से बॉडी के अंदर हाइड्रेशन कर पाएगा, हाइड्रेशन ज्यादा हो पाएगा, तो वो चीजें जो है बॉडी अच्छा परफॉर्म करे। एटलीस्ट खासकर इस गर्मी के समय में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सुबह सुबह देखिएगा सुसुम पानी पीते हैं, उनका जो है पेट साफ होता है, स्टूल साफ होता है, क्योंकि कोलन के अंदर गंदगी है, वहां से एक प्रेशर बनता निकलता है। कुछ लोग तो धुआं से ही प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, वो निकलता नहीं है, वो एक माइंडसेट है। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं जो हमारे बॉडी को हेल्दी रख पाएगी। तो आज के समय पानी का पतला क्लस्टर छोटा होने से पूरे बॉडी के टिश्यू शेल ऑर्गन तक पानी जा पाता है, जो कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया जाएगा। तीसरी चीज है पानी का जो पीएच। हमारी बॉडी को आज के समय जो है 8.5 से लेकर 9.5 पीएच की पानी चाहिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खान पान रहन सहन है, उसके हिसाब से कहीं पे लोग 8.5 भी पीते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको 9.5 पीएच का पानी भी कुछ एक महीना के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप उसको कंटिन्यू पीजिए। कुछ एक लोग तो 11.5 पीएच का भी पानी एज ए मेडिसिनल लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं 100 ml के आसपास लेते हैं, लेकिन 9.5 पीएच तक का ही ड्रिंकेबल है, उसके ऊपर का ड्रिंकेबल नहीं है। एज ए मेडिसिनल आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ज्यादा नहीं लीजिएगा। इस मशीन में टोटल 11 तरह का पानी है, जिसके बारे में हमारी कलीग आपको डिटेल्स की चर्चा करेगी। इस पानी का 11 तरह के पानी के जो अलग अलग पीएच होते हैं, उनके अलग अलग यूजेस हैं। पीने के लिए अलग पानी, बच्चों के पीने के लिए अलग पानी, खाना पकाने के लिए अलग पानी, अल्कोहलिक लोग के लिए अलग पानी, सब्जी और फल से केमिकल निकालने के लिए अलग पानी। शादी विवाह में जाते हैं लोग, मेकअप लगाते हैं, मेकअप को रिमूव करने के लिए जो है आप जो रिमूवर यूज करते हैं वो स्किन को डैमेज करता है, उसके लिए भी पानी इसमें आती है। स्किन को बेहतर रखने के लिए जो है ब्यूटी वाटर भी आता है। इसके अलावा आज के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर फॉल, उसके लिए भी हमारे पास पानी आती है। स्किन के ऊपर कोई घमोची घरों मतलब हो जाता है, गर्मी सीजन होता है, उसके लिए भी वाटर है। किसी को स्किन के ऊपर सिरोसिस गैंग्रीन जैसी घाव रखी है, ठीक नहीं हो रहा, उसके लिए पानी है। कोई डॉक्टर है और वो अगर कोई ड्रेसिंग करते हैं, उनके लिए भी पानी है। घर और ऑफिस को क्लीन करने के लिए, उसको सैनिटाइज बनाने के लिए, उसके लिए भी पानी है। तो ये वाटर मल्टीपल यूज के लिए बनाया गया है। एक छोटी सी मशीन बहुत सारा काम करती है। तो अलग अलग पीएच का अलग अलग रोल है। पौधे में देने के लिए पानी है, बच्चों के दांत ठीक रखने के लिए भी पानी इसके अंदर है, वो भी पानी है। पानी के अंदर हाइड्रोजन है, जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन विश्व का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। 1 ग्लास ऑफ वाटर तकरीबन 30 ग्रीन टी के बराबर है, 5 kg ब्रोकली के बराबर है, 64 एप्पल के बराबर है, 98 बनाना के बराबर है। कितना? 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर 2 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप समझिए आपका बॉडी कितना हेल्दी रहेगा, सिर्फ पानी से ही। तो मशीन की कीमत कुछ भी नहीं है अपने हेल्थ से बढ़कर। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो मशीन की कीमत कुछ भी नहीं है। तो आज इस चीज को पूरी अच्छे से समझिएगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम में प्रियंका आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे, और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आपके जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, मशीन कैसे काम करती है, किसके डिजीज पे काम करती है, वो सारा जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, प्लीज उसे नोट डाउन कीजिएगा। और 1 to 1 हम आपसे जो है बात करेंगे, और एक एक सवाल का आपको जवाब देंगे। साइंस के बारे में बात करेंगे, मेडिकल चीजों को लेकर बात करेंगे, कैसे वो हमें दे पाता है। तो प्रियंका जी, मैं कर देता हूँ। अनिकेत जी, एक और प्रियंका को आपको होस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, देख रहा हूँ किस नाम से है सर। हाँ, व्हाट टाइम है सर? ऑलरेडी को होस्ट हैं वो। अच्छा अच्छा, नहीं मैं हूँ, मैं, हम लोग दोनों एक ही आईडी से है ना, इसीलिए ऐसे दिख रहा होगा। ओके, अभी मैं करता हूँ। जी जी जी। जी, बना दिया है को होस्ट मैडम को। थैंक यू थैंक यू।
बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। और मैं प्रियंका गुप्ता। अभी तक आप सुन रहे थे नीरज सर को, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया है चीजों को। तो मैं क्या करूंगी, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी एक्सप्लेन करने में, क्योंकि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए लाइव। तो हम सीधा चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। मैं कुछ चीजें थोड़ा सा क्लियर करते हुए जाऊंगी। बेसिकली क्या है कि अभी आरओ के बारे में हम सभी जानते हैं, काफी कॉमन है आरओ, है ना। आरओ करता क्या है, पानी को फिल्टर करता है, ये भी जानते हैं हम। और आरओ के थ्रू जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रिजर्व ऑस्मोसिस। पानी फिल्टराइजेशन के साथ साथ जो मिनरल्स अपनी बॉडी को चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी फिल्टर हो जाए। जानेंगे वन बाय वन करके। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डिस्प्ले में 3 मॉडल्स देखने को मिलती होगी, राइट, यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहले हम लोग टॉप मॉडल पे बात कर लेते हैं। ये अपना टॉप मॉडल है, ये 9 प्लेट की मशीन है। ये फ्रंट डोर के साथ आती है। यहाँ पे दोनों फिल्टर्स आप देख पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो मशीन है ये 11 टाइप ऑफ वाटर देती है, और विथ टच स्क्रीन। मतलब जैसे हम फोन को यूज करते हैं ना, इस मशीन को बिल्कुल वैसे यूज करना है। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आप सभी का ध्यान जो है वो एकत्रित करूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारे मोड, मतलब अल्कलाइन, प्यूरिफाई, एसिडिक। और हम अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने अल्कलाइन यहाँ पे प्रेस किया है, अल्कलाइन के 5 स्टेजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 5 स्टेजेस ऑफ अल्कलाइन, एक 7 pH का न्यूट्रल वाटर, और हमारे पास और 5 स्टेजेस ऑफ एसिडिक भी है। इलेवन टाइप ऑफ वाटर हो गया। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जैसे जैसे मैं मोड को चेंज कर रही हूँ ना, वैसे वैसे कलर चेंज हो रही है। कलर इंडिकेट करे कि स्टेज का क्या जो है वो पीएच है। और साथ ही साथ पिक्चर तो चेंज होता हुआ आप सभी ने नोटिस किया होगा। पिक्चर भी इंडिकेट करती है कि कौन से स्टेज का क्या यूजेस है। और सिर्फ इतना नहीं, आपको राइट हैंड साइड पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। पीएच, ओआरपी, हाइड्रोजन, फ्लो, जो फोर्सेट से फ्लो आ रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन पे। और अच्छी बात क्या है कि जो 2 फिल्टर्स मैंने आपको दिखाए थे, इन दोनों का भी कैपेसिटी स्क्रीन पे विजिबल है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मतलब एक यूजर जो कि इस मशीन को यूज कर रहा है उसको भी पूरी जानकारी मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा सेटिंग की तरफ चलते हैं। हमने 11 टाइप ऑफ वाटर तो देखा, थोड़ा सेटिंग भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि ये मशीन बनी है आउट ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कैसे वर्क करेगी। और एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है। यहाँ पे जेम्स लीन जो कि सीईओ हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, उन्होंने छोटे छोटे चीजों पे ध्यान रखा है। मैं यहाँ पे पीएच सेटिंग की तरफ ले चलूं आप सभी को, और यहाँ पे 2 सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, एक स्टैंडर्ड, दूसरा मैनुअल। अच्छा, स्टैंडर्ड सेटिंग में मशीन कैसे वर्क करेगी। मान लीजिए आपका ग्राउंड वाटर अच्छा है, जिसका पीएच और टीडीएस करीबन न्यूट्रल है, ठीक है। वहां पे हम स्टैंडर्ड सेटिंग लगा के मशीन को छोड़ देंगे, मशीन खुद ही कमांड लेगा और ऑपरेट होगी। बट जहां पे आपका ग्राउंड वाटर ही खराब है, आप सोचिए कि क्या होगा, कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। वहां पे हम मैन्युअली अपने पानी के पीएच और टीडीएस को चेक करेंगे और मैन्युअली मशीन को सेट कर देंगे। ये जो है ऑप्शन है इस मशीन में। तो अब खराब से खराब पानी भी अगर हमें मिल रहा है तो वहां पे भी लाइफ वन की ये मशीन जो है ये वर्क करेगी, है ना। अच्छी बात। आइए दूसरे मॉडल पे चलते हैं। ये अपना दूसरा मॉडल जहां पे आपको 9 प्लेट की मशीन मिल रही है, इसमें 7 प्लेट भी मिलेगा, और ये भी फ्रंट डोर के साथ आती है। अब जैसे हमने टच स्क्रीन देखा, ये मशीन बिल्कुल टच सेंसर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने पास एक 5 प्लेट का भी मॉडल है। देखिए कितना कम स्पेस ये ले रही है मशीन। और साथ ही साथ ये मशीन आपको 8 टाइप ऑफ वाटर प्रोवाइड करी है, 5 अल्कलाइन, 2 एसिडिक, 1 प्यूरिफाइड। यहाँ पे अपने पास एक फोर्सेट भी है, मतलब अगर किसी को ये चाहिए कि मशीन दिखे ना और मशीन अंडर सिंक करना चाह रहे हैं, तो आपकी मशीन जो है वो अंडर द सिंक चली जाएगी, और ये जो फोर्सेट है, ये फोर्सेट पूरी मशीन को ऑपरेट कर लेने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाऊं, अल्कलाइन दिख रहा है, प्यूरिफाई, एसिडिक, यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको बटन दिख रहा है, फ्लो इंडिकेट कर रहा है, जब क्लीनिंग चाहिए होगा तो ऑटो क्लीनिंग, फिल्टर रिप्लेसमेंट, सब कुछ इंडिकेट करता है। और फेदर टच है, तो जस्ट
टच करेंगे वर्क करेगा। अच्छा, ये जो मशीन है ये मार्केट से अलग कैसी है? बिकॉज ये मशीन है 5th जनरेशन AI टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि फीचर्स के साथ आ रही है, अपग्रेडेशंस के साथ आ रही है। मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूं, जैसे कि मशीन के अंदर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है प्लेट, और प्लेट खराब होने की चांसेस 90% तक होती है, चाहे किसी भी कंपनी की हो। ये मशीन कैसे वर्क करेगा? हर एक यूज के बाद अपने इंटरनल प्लेट और चेंबर को ये क्लीन करता हुआ निकलेगा। तो सोचिए, इंटरनली अगर सही रहेंगे तो एक्सटर्नल लाइफ भी तो ज्यादा होगा। और ये तो चलिए एक पॉइंट है, यहाँ पे जो है आपको मदरबोर्ड और आपका जो SMPS है वो भी अलग अलग मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको लेके हम डिस्कशन करेंगे, और ज्यादा टाइम वर्बली यूज ना करें हम लोग, क्योंकि हम लोग डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं मशीन को ऑन कर लेती हूँ। अपने पास 2 बॉटल्स भी हैं और दोनों बॉटल्स को हम फिल करेंगे। डिफरेंस क्या रहेगा? एक बॉटल में होगा हमारा फिल्टर पानी जो कि हम प्रेफर कर रहे हैं, और दूसरी बॉटल में हम लेंगे अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का, और फिर देखते हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है अपना फिल्टर पानी हम फिल कर ले रहे हैं, और दूसरे बॉटल में मैं यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर जो है वो फिल कर रही हूँ। देखिए, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, और हर एक बच्चा जानता है, क्लास 2 क्लास 3 में ये हमें पढ़ाया भी जाता है। एंड अगर मैं अभी आपको ये चीज बताऊं कि जो पानी हम पी रहे हैं, जो फिल्टर पानी हम पी रहे हैं, उस पानी में हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है, मतलब ये डेड वाटर है। तो आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन तो आएगा कि अगर ये डेड वाटर है तो लाइफ वाटर क्या है? और वही मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाऊंगी। ये जो बबल फॉर्म में आप देख रहे हैं ये है एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, जो कि आपको लाइफ मिलता है, और इसी वजह से इस पानी को कहते हैं कि अगर बेनिफिट चाहिए तो लाइफ पीना पड़ेगा। तो ये बबल्स जो आप देख रहे हैं ये है एक्टिव मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। डिफरेंस देखिए, नॉर्मल वाटर और अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का। और ये तो चलिए एक ही चीज है जो कि मैंने अभी दिखाया, अभी तो पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेशन बाकी है। चीजों को समझिए, जानिए, और चलते हैं डेमोस्ट्रेशन की तरफ। तो मैं थोड़ा सा कैमरा को जो है वो सेट कर लेती हूँ, ताकि आपको जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो। ये 2 बॉटल्स जिसको जस्ट अभी हमने फिल किया है, और चलिए हम लोग डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। ये तो एम्प्टी ग्लासेस मैं लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ग्लास में अपना फिल्टर पानी ले लेते हैं, वही फिल्टर पानी जो जस्ट अभी हमने फिल किया जार से, और चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये है मेरे पास TDS मीटर, और TDS का फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। मैं डेमोस्ट्रेशन के दौरान ना आपको कुछ फुल फॉर्म भी बताऊंगी, तो आप नोट भी कर सकते हैं उसको। और देखिए यहाँ पे डाल के मैंने जस्ट इसको ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है 137 TDS। सो एज पर WHO वो भी कहती है मिनिमम 100 TDS होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 300-350। तो ये जो पानी है क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है, इसका TDS भी बेहतर है, और ये फिल्टर भी है। तो अगर मान लीजिए किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो तो कहेगा ही कि ये पानी बेहतर है, अच्छा है। बट इसी गलत फहमी को मैं दूर करूंगी, और ये जो आपको साफ सुथरा पानी देखने में अच्छा लग रहा है, ये भी अपने बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये मीटर जो है इसको बोलते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और देखिए यहाँ पे मैंने मीटर को ऑन किया है, आपको एक डिजिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नोटिस क्या करना है? नोटिस ये करना है कि डिजिट के पहले आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा, और जहां पे साइन नहीं होता ना, बाय डिफॉल्ट हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो ये जो डिजिट हमें दिख रहा है ये है 153, ऑलमोस्ट 150 क्रॉस कर चुका है पॉजिटिव में। अच्छा, ये आपको सेम नहीं दिखेगा, जहां का पानी जैसा होगा वैसा आपको पॉजिटिव में ही दिखेगा। पॉजिटिव ORP क्या करता है?
एजिंग प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव अगर 1 भी होगा तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये 150 क्रॉस कर चुका है। अच्छा, दूसरे क्लास में मैं ये पोर कर लेती हूँ लाइफ 1 का अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर, ठीक है। और साथ ही साथ मीटर को जो है इस ग्लास में मैं डाल देती हूँ। अच्छा, नोटिस क्या करेंगे आप? सबसे पहले माइनस का साइन, नेगेटिव। मैं आप सभी को कोविड के उस टाइम पे लेके चलना चाह रही हूँ जहां पे डॉक्टर्स द्वारा सबसे अगर ज्यादा कुछ प्रिस्क्राइब किया गया था वो था विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी में पाया जाता है -50 ORP 50। अच्छा, ग्रीन टी की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट का काफी अच्छा सोर्स है। वो भी अगर आप एक्सपर्ट क्वालिटी का लेते हैं 2000-2500 kg वाला, उसमें पाया जाता है -100 ORP। और सबसे ज्यादा ORP फिश कॉड लीवर ऑयल, जिससे बहुत सारी विटामिन की कैप्सूल्स बनती है, -300-350 ORP मिलता है। यहाँ पे हमें पानी के थ्रू 999 नेगेटिव ORP मिल रहा है। अच्छा, ये चीज हम रिलेट भी कर पाएंगे, अपने जो पूर्वज होते थे ना, उनकी एजिंग होती थी मिनिमम 100। आज के टाइम पे एजिंग कितनी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है, देखिएगा 60, 70, हार्डली 75-80। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे टाइम का कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, ना ही वो फल सब्जी ड्राई फ्रूट, क्योंकि सब में पेस्टिसाइड केमिकल है, और ना ही पानी, जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। अच्छा, इस मीटर को मैं उठाती हूँ और फिर से डालती हूँ अपने ये फिल्टर वाले ग्लास में, और ये देखिए माइनस का साइन खत्म, अब डिजिट जो बढ़ रहा है वो पॉजिटिव की तरफ। ये डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव का। जितना नेगेटिव ORP अपने पानी में रहेगा उतना ही एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, एंटी एजिंग का काम करेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम बूढ़े नहीं होंगे इस पानी को पीने से, बूढ़ा होना एक प्रोसेस है, बट एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। डिफरेंस आप सभी इस लाइव जूम डेमोन्स्ट्रेशन में देख पा रहे हैं, 999। चलिए, मैं इस मीटर को साइड करती हूँ और दोनों ग्लासेस में अपने पास पानी है। मेरे पास ये एक लिक्विड है जिसको बोलते हैं पीएच टेस्टर। अच्छा, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और अपने पानी का पीएच होता है 0 से लेके 14 तक। इस लिक्विड का कुछ ड्रॉप दोनों ग्लासेस में मैं डाल रही हूँ। एक बार के लिए स्टर भी करेंगे ताकि कलर आपको विजिबल हो। और इसको समझाने के लिए ना मेरे पास ये एक चार्ट है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। और जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेके 14 अपने पानी का पीएच होता है, जो कि आप इस स्केल में भी देख पा रहे हैं। चलिए, मिडिल में आते हैं। मिडिल में जो हमें कलर दिख रहा है वो है ग्रीन। ग्रीन का मतलब न्यूट्रल, और ये आरओ का पानी भी कुछ हमें ग्रीन ही दिख रहा है। ये देखिए ग्रीन है ना, न्यूट्रल। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ कलर्स दिख रहे हैं येलो, ऑरेंज और रेड की तरफ। ये एसिडिक वाटर होता है, और ये रीजन है डिजीज को इनवाइट करने। और वहीं पे अगर लेफ्ट हैंड साइड की कलर्स मैं आपको दिखाऊं तो वो है ब्लू, डीप ब्लू और पर्पल। ये अल्कलाइन वाटर होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि बॉडी में अगर अल्कलाइन है तो डिजीज सर्वाइव नहीं कर सकती। ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों ग्लासेस को कर देती हूँ साइड। अच्छा, और 2 ग्लासेस लेते हैं हम, यहाँ पे एम्प्टी ग्लासेस। ये अपना नॉर्मल फिल्टर पानी, और दूसरे ग्लास में हम लेंगे ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर। देखिए, देखने में दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं, पानी का कोई कलर नहीं होता, व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट। और अगर किसी को नहीं पता तो बता भी नहीं पाएंगे कि कौन सा पानी पावरफुल है, राइट। मेरे पास यहाँ पे एक मीटर है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन मीटर। और हमने हाइड्रोजन बबल फॉर्म में देखा था, बट अब बारी है मीटर से देखने की। तो ये अपना नॉर्मल पानी, जहां पे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है 0, ppb पार्ट पर बिलियन, जैसे नीरज सर ने भी बताया, उस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को मापते हैं। 0, जो पानी हम पी रहे हैं उसमें हाइड्रोजन है 0। क्यों? क्योंकि ये लाइफ नहीं है। अच्छा, फिर से मीटर उठाती हूँ और डाल देती हूँ ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर वाले ग्लास में। और सिर्फ आप नंबर्स देखिए कितनी तेजी से नंबर इंक्रीज कर रहा है। जहां पे लिटरली 0 हमने हाइड्रोजन देखा था, वहीं पे 26 तो 10, और इंक्रीज कर रहा है। ऐसे तो हम क्लेम करते हैं 2000-2200 तक ppb, बट
मैंने जैसे बताया कि ये मशीन कोई भी मेडिकल नहीं कर रहा, ये आपके पानी को ही बेहतर बना रहा है। तो जहां का पानी जैसा होगा उस अकॉर्डिंग आपको सारी प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। डिफरेंस, नॉर्मल वाटर जहां पे हम 0 देख रहे हैं, और अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर जहां पे आपको बहुत ही तेजी से इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है नंबर्स। चलिए इसको भी साइड करते हैं। अच्छा, एक दूसरी प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रो क्लस्टरिंग। तो ये दो एम्प्टी ग्लासेस और मेरे पास इस डेमो को समझाने के लिए है जीरा, जो कि हर किचन में मिल जाता है और किचन का एक छोटा मसाला भी हम इसको कह सकते हैं। वैसे जीरा काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, काफी लोग तो इसको रात भर भिगोते हैं और सुबह जाके इसका पानी पीते हैं। ठीक है, दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा जीरा, एक ग्लास में अपना फिल्टर पानी, और दूसरे वाले ग्लास में हम लेंगे ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का। वाटर को थोड़ा इक्वल कर देते हैं, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, और एक बार के लिए इसको स्टर कर लेते हैं ताकि कलर जो है वो विजिबल हो। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को ब्लर भी करती हूँ, आपको दिख पा रहा होगा डिफरेंस, है ना। इस वाले अगर ग्लास को देखेंगे तो व्हाइट एंड ट्रांसपेरेंट है जैसे का तैसा, बट इस वाले ग्लास में एक स्लाइटली येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है, और ये कलर नहीं है, ये है जीरा की प्रॉपर्टी अर्ग, जिसके लिए रात भर भिगोना पड़ता है इसको, तब जाके सुबह कहीं हमें उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अच्छा, हुआ क्या, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं। अपना जो पानी होता है ना, पानी का एक क्लस्टर होता है, और वो क्लस्टर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ये जीरा के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया। सोचिए, सबसे छोटा अगर अपनी बॉडी में जो होता है वो होता है सेल, कोशिका, सबसे छोटा, और वो बनी होती है 99.9% पानी से। और जो चीज पानी से बनी हुई है उसी में अगर पानी नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी। वहीं पे इलेक्ट्रोलाइजेशन प्रोसेस होता है जब मशीन में पानी जाती है, और उस वजह से होता क्या है कि पानी का जो कण है वो टूट जाता है, पानी छोटा होता है, पतला होता है, और इजीली पेनिट्रेट करता है। और आपने देखा होगा विद इन अ सेकेंड जीरा जैसे छोटे से मसाले के अंदर ये पेनिट्रेट कर गया और अपनी प्रॉपर्टीज निकाल के दे रहा है। डिफरेंस आप सभी के सामने है, क्यों हमें पानी को चेंज करना है, जस्ट यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए साइड करती हूँ इन दोनों ग्लासेस को भी, और यहाँ फिर और 2 ग्लासेस लिया मैंने, एम्प्टी ग्लासेस। मेरे पास ग्रीन टी है एक अच्छी कंपनी का, और चाहे टी कोई भी हो, ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो, मिल्क टी हो, सबको बनाने के लिए गर्म पानी या गर्म दूध की जरूरत होती है, राइट। चलिए आज थोड़ा सा एक्साइटिंग कुछ करते हैं, अलग कुछ करते हैं। यहाँ पे मैं लेती हूँ यही नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर, और कोशिश करती हूँ चाय बनाने की। चलिए डिप करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे आप सभी को भी दिख रहा है चाय नहीं बन पाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ट्रायल करेंगे, और यहाँ पे हम अपने पानी को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का, और डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। चलिए डिप करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ग्रीन टी बनकर के तैयार। कोई मेडिकल नहीं हुआ यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिकली हो क्या रहा है। सुना होगा कुछ लोग सुबह उठते हैं और लुक वार्म वाटर से अपनी डे की स्टार्टिंग करते हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या रिजल्ट है, फायदा है भी या नहीं, वो बताएंगे डाइजेशन अच्छा है, लाइट फील होता है, बताएंगे। पर साइंटिफिकली क्या हो रहा है इसका जो है इंफॉर्मेशन काफी कम लोगों को है। जब हम पानी को एक टेम्परेचर देते हैं ना, तो पानी का जो कण है, मॉलिक्यूल, वो ब्रेक होता है, पानी पतला होता है और इजीली पेनिट्रेट कर पाता है बॉडी में। वही उस टाइम पे क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, जो कि बॉडी को चाहिए, वो सारे वैनिश हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी टूट रहा है, और इस वजह से जो है वो ग्रीन टी बन करके तैयार हो पा रहा है। डिफरेंस, नॉर्मल वाटर
और अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर में। ठीक है, साइड किया जाए तो भी, और मैं 2 और ग्लासेस लेती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास टर्मरिक, हल्दी, बहुत ही गुणकारी, मतलब वेदों में वर्णन है इसका, ये इतना फायदेमंद है। और दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा हल्दी लिया मैंने। चलिए, एक ग्लास में अपना फिल्टर पानी ले लेते हैं, नॉर्मल वाटर। दूसरे में हम लेंगे ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का। डिफरेंस देख पा रहे हैं? हल्दी सेम थी, क्वांटिटी में थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट डिफरेंस क्या है, 2 अलग जूस बना के रेडी किया है हमने सेम हल्दी से। देखिए, ऑरेंज मैंगो। और ये कैसे हो पाया है मैं आपको चीजें बताती हूँ। इस वाले ग्लास को थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें नीचे की तरफ हल्दी जो है वो बैठा हुआ मिलेगा। और ठीक बॉडी में भी यही होता है, हम ब्रांडेड चीजें लाते हैं मार्केट से और हमें लगता है वो वर्क करेगा और नहीं करता। फिर हम क्या सोचते हैं कि हमें जो है वो ठग लिया गया है ना। अब हल्दी पाउडर फॉर्म में है तो उसका कलर ये ठीक है, बट घुलने के बाद हमेशा उसका कलर ऑरेंजिश रेड ही होना चाहिए। नोटिस कीजिएगा, कच्ची हल्दी का गाट आता है, मार्केट में मिलता है, उसको ब्रेक करेंगे अगर ना, तो मिडल में जो कलर आपको मिलेगा वो ऑरेंजिश रेड ही मिलेगा। आप कभी चूने के साथ हल्दी को मिक्स कीजिए, सेम कलर दिखेगा। आप कभी ताजी कटी हुई मछली के ऊपर हल्दी लगाइए, आपको सेम कलर देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, हल्दी में होती है करक्यूमिन, मतलब अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसका कलर येलो ठीक है, घुलने के बाद उसका कलर ऑरेंजिश रेड होना चाहिए, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और अगर हल्दी को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि पूरी अच्छी तरीके से हल्दी जो है वो घुल चुकी है। जो वेस्टेज होता है हल्दी का छिलका वगैरह, वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। डिफरेंस, चलिए सामने की तरफ चलते हैं, और ये और 2 एम्प्टी ग्लासेस, और हम बात करेंगे डिजीज की, जो कि काफी नॉर्मल हो चुका है, कॉमन हो चुका है। मतलब अगर 5 लोगों से डेली मिल रहे हैं तो 4 लोगों को कुछ ना कुछ तो है ही। और इसके पीछे का रीजन भी है, मैं उसको भी ब्रीफ करूंगी। बेसिकली मेरे पास ये एक सोल्यूशन है जिसको बहुत लोग जानते होंगे, बिटाडीन। ठीक है, ये हाईली एसिडिक होता है, डॉक्टर्स वगैरह भी इसको यूज करते हैं सर्जरी वगैरह में, ताकि जो चोट चपेट लगी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और फंगस वगैरह उसमें ना लगे। तो दोनों ग्लासेस में मैं थोड़ा थोड़ा बिटाडीन का, और ये दिखाने का मेरा मोटो ये है कि कैसे एसिडिटी जब होती है, एसिडिटी काफी कॉमन डिजीज है, मतलब कुछ लोग तो इतने टैबलेट्स को लेके हैबिट्यूट हैं उनका, मतलब पॉकेट में लेके घूमते हैं कि अगर जरा भी प्रॉब्लम हुआ, मतलब जलन फील हुई, एसिडिटी जैसा लगा, तो फाड़ेंगे और खा लेंगे चॉकलेट जैसा। ठीक है, तो दोनों ग्लासेस में थोड़ा थोड़ा बिटाडीन, एक ग्लास में अपना नॉर्मल वाटर, क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो हम पानी पीते हैं, और हमें ये भी बताया जाता है कि खूब पानी पियो। और देखिए इसका कलर देखिए, जैसे एसिड आता है ना 20-30 रुपीज की बोतल में, ठीक वैसा। इसमें जितना भी पानी डाल ले, एसिडिटी जो बनी हुई है न्यूट्रल नहीं हो पाती है, प्रॉब्लम आती ही है। और तब जाके हम मेडिकल स्टोर से जो है एसिडिटी का टैबलेट परचेस करके खाते हैं, है ना। दूसरे वाले ग्लास में मैं डालती हूँ ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइफ वन की मशीन का, और रिजल्ट आपके सामने है, कैसे एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर रहा है कुछ सेकेंड्स में। और क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है, तो मैं आपको कहती हूँ कि अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो बस 10 मिनट के डिस्टेंस में 2 ग्लास पानी पिलाइए, और जो बेनिफिट उनको मिलेगा, जो रिलीफ मिलेगा, वो सामने वाला बताने वाला है आपको। इनको एसिडिटी बनी हुई थी, नॉर्मल पानी पिए जा रहे थे, सही नहीं हो रहा था, डिसाइड किया पियेंगे लाइफ वन का ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर, और डिफरेंस। और अगर थोड़ा सा गूगल आप करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एसिडिटी ही मेन कॉज है बॉडी में डिजीज को बुलाने का। मतलब एसिडिटी से कैंसर जैसी भयानक बीमारी जो है वो हो रही लोगों को। डिफरेंस, चलिए ये दोनों ग्लास की साइड कर देती हूँ, और ये लास्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये भी 2 एम्प्टी ग्लासेस, और मेरे पास यहाँ पे है ऑयल। ठीक है, दोनों ग्लासेस में मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लेती हूँ। और अगर ऑयल की हम बात करें तो देखिए,
फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड केमिकल है, सब लोग जानते हैं, बट उसी को अपग्रेड करके ना वो ऑयल बेस्ड बना दिया गया है केमिकल को, ताकि फ्रूट एंड वेजिटेबल काफी टाइम तक जो है ताजा दिखे। और पानी और तेल का कोई मिलाप नहीं है, राइट। दोनों ग्लासेस में मैंने थोड़ा थोड़ा ये लिया हुआ है ऑयल का, एक ग्लास में नॉर्मल वाटर। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी और तेल आपस में नहीं मिल सकते, और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रही है ना। सेम जब हम ऑयली फूड खाते हैं ना, तो बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है, ऑयल जाता है, ब्रेक नहीं हो पाता, और किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता है। बहुत सारी डिजीज है इसकी वजह से, मतलब बहुत सारी, कोलेस्ट्रॉल कहिए, हार्ट ब्लॉकेजेस कहिए, बहुत सारी। तो चलिए दूसरे वाले ग्लास में मैं ले लेती हूँ ये अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड वाटर लाइक वन की मशीन का, और डिफरेंस देखिए, ऑयल ब्रेक हो चुका है, इमल्सीफाई हो चुका है। और ऑयल अगर ब्रेक होगा ना, तो बॉडी के जिसको जो चाहिए प्रॉपर्टी वो ले पाएगा, और जितना भी वेस्टेज है वो बॉडी से निकल पाएगा। डिफरेंस देख रहे हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी चीजें हमने देखी हैं उसको। एंड ये जीरा वाला ग्लास है, डिफरेंस दिख रहा है आपको, 15% ही पेनिट्रेट कर पाता है बॉडी के अंदर, बाकी यूरिन से निकल जाता है, जिसका कोई भी यूज नहीं है। और ये 90% तक बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अच्छा, ये हल्दी वाला ग्लास, और शायद मैं आप सभी को दिखा पा रही हूँ कि ये हल्दी नीचे बेस पे बैठ चुका है। ठीक बॉडी के साथ भी यही होता है, बेनिफिट ही नहीं मिल पाती हल्दी की। तो ये जो लाइव जूम होता है, ये जस्ट एक अवेयरनेस है, क्योंकि देखिए जल ही जीवन है, और पानी के बिना तो एक सेकेंड भी हम सोच नहीं सकते, ठीक है, सोच ही नहीं सकते। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैंने जस्ट कोशिश की आप सभी को बताने के लिए कि जल ही जीवन है, सब जानते हैं, कौन से जल में जीवन है ये बताने की कोशिश की। बहुत सारे लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि पानी जैसे कॉन्सेप्ट को लेके जब हम इकट्ठा होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। और ये अपने तक ही नहीं रखिए, आप अपने लव वंस, अपने करीबी जो लोग हैं उनको भी बताइए। बाकी तो जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं दोबारा से नीरज सर को इनवाइट करूंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन है खुद को अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चन को रखें, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो ही क्लैरिटी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू यू नीरज सर। थैंक यू प्रियंका। अनिकेत जी, किन्हीं का प्रश्न हो तो रख सकते हैं। रामजीत जी, उमर जी, आलोक सर, कोई क्वेश्चन हो अगर आप तो पूछ सकते हैं। माइक अगर खुल रहा है एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी तरफ से माइक खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। आलोक सर एक बार, आलोक सर एक बार चेक कर लीजिए आपकी तरफ से माइक खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। एक मिनट दीजिएगा, मैं आज सेटिंग चेंज कर दूं। जी जी सर। हेलो धीरज सर, जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। सर इसका हम लोग को ये बताइए कि जैसे हम किसी के यहाँ पानी की इंस्टॉल करते हैं या अपने हमने इंस्टॉल कराना है, तो पानी की डोजेस कितनी होगी? पहले हम कितने पानी लेंगे, फिर उसके बाद कितना पानी लेंगे, फिर कितना पानी लेंगे? क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, एक सज्जन ने जो है वो अल्कलाइन पानी पीना शुरू किया, और दिन भर उन्होंने अल्कलाइन पानी शुरू किया, उनकी पूरी फैमिली ने शुरू किया। उसके बाद में क्या हो गया कि उनको लूज मोशन होने लगे, और वो उनको हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ गई। तो हम लोग को ये बताएं सर कि स्टार्टिंग में कैसे पानी, कितना पानी लेना है, फिर कितने दिनों बाद पानी की वो मात्रा को बढ़ाना है, फिर नॉर्मल पानी लेते रहना है। इसका थोड़ा सा हम लोगों को बताएं सर। ये बहुत अच्छा है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब मशीन इंस्टॉल करने जाते हैं तो कई बार हमें मिस्टेक क्या होता है कि हम मशीन तो इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हम चेक नहीं कर पाते कि वहां पे एक्चुअल में पानी कौन सा आ रहा है। क्या 8.5 में 8.5 pH का पानी आ रहा है, या 8.5 की जगह 9.5 pH का पानी आ रहा है? और 9.5 pH के पानी की जगह क्या वो 11 या 10.5 तो नहीं आ रहा है? होता है कि मशीन के अंदर जो है प्रोग्रामिंग की गई है
कंपनी एक प्रोग्रामिंग डालकर वहां से भेजा है, लेकिन अलग अलग यहाँ पे अलग अलग पानी है। तो जब भी मशीन इंस्टॉल करने जाए तो वहां पे बहुत ध्यानपूर्वक रखें कि आप जो है पहले 8.5 pH का पानी निकालिए और देखिए क्या 8.5 pH का पानी हो रहा है कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है सर कि हम मशीन लगाए और 8.5 pH के पानी में अल्कलाइन नहीं पानी आके एसिडिक पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका सोर्स ऑफ वाटर ही खराब है, एसिडिक है, और हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया। तो मशीन लगाते समय 8.5, 9.5 या 9, 10.5 जो भी हमारे जो पैरामीटर्स है उनमें वो पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा है तो उस जगह वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और ज्यादा रहा है तो उसको कम करेंगे। उससे क्या होता है कि एक्यूरेसी उनको हम दे पाएंगे, सही पीएच का पानी उनको दे पाएंगे। अगर कई बार हमने देखा है कि हमने मशीन लगाई है, लोगों को हमने कहा 8.5 पीएच का पानी पीजिए, लेकिन वो 8.5 पीएच का पानी पीने लगे, लेकिन उनको प्रॉब्लम आया क्योंकि बॉडी ले नहीं पाया। और जब चेक किया गया तो 8.5 की जगह वो 9.5 पीएच का पानी है, क्योंकि मशीन का वोल्टेज ज्यादा था वहां पे। तो अनिकेत ओके जी, इसका हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम पानी इंस्टॉल मतलब मशीन इंस्टॉल करें तो सारे 8.5 से लेकर हम 11.5 पीएच तक के पानी को पीएच ड्रॉप से हम चेक कर लें। पहला चेक करें, उसके अनुसार ही पूरा जो है वो सेटिंग हो जाए। अब होता है क्या कि जब भी किसी घर में मशीन लगाए तो कोशिश रहे, क्योंकि बहुत अच्छा चीज हमारे शरीर को जल्दी ले नहीं पाते हैं, तो उनको 8.5 पीएच का ही पानी सप्ताह 10 दिन तक उनको कम से कम पीने के लिए कहें। सप्ताह 10 दिन के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो 9 पीएच का पानी पिएंगे, मतलब सेकंड स्टेज पिएंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो 15-20 दिन के बाद जो है, मतलब 1 महीने के बाद, टोटल 1 महीने के बाद वो 9.5 पीएच का पानी कंटिन्यू पिएंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सुबह सुबह 8.5 पीएच का, दिन में 8.5 पीएच का पानी पिएंगे। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं उस समय आप जो है 9.5 पीएच का पानी पिएंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 गिलास। आप ऐसे ऐसे बनाए और पिए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे पानी। पानी जो है खाने की चीज है, पीने की चीज नहीं है बेसिकली। अगर देखा जाए उससे, तो आप धीरे धीरे पानी को इंटेक्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बॉडी में अच्छा मिलेगा। तो हमें एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन भर 8.5 पीएच का पानी पिएंगे। अगर वो बीमार है तो 9 या 9.5 पीएच का पानी भी पी सकते हैं, बट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद। सर, ये जो हम लोग पीएच 9.5 या 8.5 पीएच के पानी से स्टार्ट करते हैं, 9.5 पीएच तक में ले जा सकते हैं उसको, अगर जैसे उसकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से सर। तो ये बताइए सर, डोजेस कितनी रहेगी? मतलब अच्छा, होता क्या है कि लोग खाना खाने के बाद में अगर रिक्लाइंड वाटर पी लेंगे तो उसमें सर होता क्या है कि जो खाना खाने से की तो उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा वीक पड़ जाएगा सर, पड़ जाता है। तो सबसे कब पहले कर खाना खाने के कितने देर बाद हमको पानी पीना चाहिए अल्कलाइन वाटर? कोई भी पानी, आप, हम अभी पहले पानी पे आते हैं फिर अल्कलाइन पे गए हैं। कोई भी पानी खाने के समय, आप खाने के समय पानी जो पी रहे हैं वो ठीक है, लेकिन खाना खाने के जस्ट पहले पानी पीना या खाना के तुरंत बाद पानी पीना वो अच्छा नहीं है। आप जो है बॉडी के अंदर, अगर हम खाना देने से पहले पानी, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, खाना खाने के पहले जो है आप 2-3 गिलास पानी पिए ताकि पेट भर जाए तो खाना कम खाना पड़े, फैट ना है, ये ना है, वो नहीं, गलत है वो चीज। ठीक है, अगर आप खाना खाने के पहले कुछ खाना चाहते हैं तो ग्रीन सलाद खा सकते हैं आप जम करके। अगर खाना अगर 2 प्लेट आपका है तो 1 प्लेट पूरा जो ग्रीन सलाद के बराबर ग्रीन सलाद हो तो उसको ले सकते हैं, लेकिन पानी इंटेक्ट नहीं करेंगे। फूड लेने के आधे घंटे पहले पानी नहीं पीनी चाहिए, कोई भी पानी नहीं पीनी चाहिए। और खाना कंप्लीट करने के बाद भी आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। इन बिटवीन अगर खाना खा रहे हैं उस समय पानी अगर पी रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर है, और थोड़ा बहुत पानी की जरूरत है तो आप पी रहे हैं तो बेहतर है। अब कई लोग होते हैं ना कि जब खाना खाते हैं, बहुत लोगों को देखा, मैं भी करता था, खाना खा लिया उसके बाद जो है अपने रेस्टोरेंट या घर में भी है, अब गिलास में खाना कंप्लीट हुआ, गिलास में जो पानी है वो डाल लिया। वो नहीं होनी चाहिए, वो नुकसान करता है। अब इस समय अगर पानी की प्यास है तो न्यूट्रल पानी ही पीजिए। खाने के समय जो भी पानी पीना है वो 7 पीएच का पानी, न्यूट्रल पानी पीजिए। खाना खाने के आधा घंटा 45 मिनट के बाद आप अल्कलाइन पानी जो है 8.5 पीएच का पानी आप पी सकते हैं, कभी जी सर। प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्चुअली सर क्या होता है ना, पानी खाना खाते समय अगर हम पानी पीते तो थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारा थोड़ा सा जो हमारे बॉडी के लिए, खाने पचाने के लिए ठीक भी होता है, लेकिन ज्यादा पी लेने से फिर दिक्कत हो जाती है, फिर अपच हो जाता है। यस यस यस। सिप इन सिप बिटवीन सिप सिप खाने के करके पानी समय पी जो, सकते हैं। खाने के बीच में जो पानी पी सकते हैं, अल्कलाइन पानी नहीं पिएंगे, वो 7 पीएच का पानी पिएंगे। जी, सिप मेडिसिन के सिप करके समय, पी सकते हैं। हाँ सिप मेडिसिन के सिप समय, करके। हाँ हाँ, जी। और मेडिसिन लेते समय जो है आप अल्कलाइन पानी नहीं लेंगे। हाँ, ये चीजें सब बेसिक चीजें हैं कि जैसे हम्म, मेडिसिन मेडिसिन लेते समय हमको अल्कलाइन वाटर नहीं पीना है, हमको हम्म, 7.5 पीएच का पानी पीना है।
जी जी 8.5 या 9.5 का नहीं, ये लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बिल्कुल छोटी छोटी चीजें सर, और ये छोटी छोटी मिस्टेक ही बड़ी दिक्कत पैदा करती है सर। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू आलोक जी। रामजीत जी, कोई क्वेश्चन आपका अल्कलाइन वाटर को लेकर? हमारे साथ रामजीत जी हैं, नीरज जी, नेपाल से बिजनेस को स्टार्ट किया है। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए आप। और कोई सवाल हो, कोई सवाल तो माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई सवाल नहीं। देखिए आपके पास, चलिए आपके पास नोटिफिकेशन आई होगी। किसी किसी और को कोई सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। उदित जी हैं। जी हाँ, जी सर, गुड नाइट। गुड लाइफ। गुड नाइट सर। सर मेरा सवाल ये है कि मतलब बच्चे को ये पानी दे सकते हैं कि नहीं? कितने साल की उम्र तक के लोगों को दे सकते बच्चे हैं का पानी? उम्र कितना है? बच्चे का उम्र कितना है? जैसे 3 साल, 3.5 साल। नहीं, उनके लिए जो हमारा पानी जो है इसमें मशीन से आता है 7 pH का पानी, प्यूरिफाई पानी, वो दे सकते हैं आप। जी थैंक यू सर, यही बात है। जी सर, जी प्यूरिफाई। अभी जो आप क्लियर किए हैं, मतलब है मेडिसिन लेते समय नहीं लेना है। मैं ले रहा था, उसको बंद करूंगा। और खाना खाने समय भी ले रहा था, उसको भी बंद करूंगा मैं। जी 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 तो ये सब चीज ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। गर्भवती महिला, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उन जी सॉरी, उनको भी अल्कलाइन पानी नहीं देंगे। अगर किसी व्यक्ति जी को थैंक यू सर। किडनी का प्रॉब्लम है, उनको जी डायलिसिस हो रहा है, तो उनको अल्कलाइन पानी नहीं देंगे। थैंक यू सर। उनको पानी नहीं देंगे। किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, उनको अल्कलाइन पानी देंगे, क्योंकि अल्कलाइन मतलब हाई मिनरल्स हो जाते हैं, और पहले ही मिनरल्स की वजह से प्रॉब्लम उनको हो रखा है। और कितना, लगभग एक दिन में कितना गिलास पानी ले सकते हैं? कितना ml लगभग अल्कलाइन? जितना पीने की इच्छा करे उतना पानी पी सकते हैं आप। थैंक यू सर। एक सवाल है नीरज जी मेरा, बहुत जी सारा सर। सवाल होगा जी। कि जैसे मशीन से जो 7 pH का पानी निकलता है, हम्म, नॉर्मल आरओ का जो 7 pH का पानी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिकेत जी आपका। एक्चुअल में हम जो आरओ का पानी पीते हैं, वो पानी प्यूरिफाई होके आता है। ये मेरे को ब्लॉक कार्बन फिल्टर का वो दिखाओ तो मेरे को, मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिफरेंसेस हो सकता है वो 7 pH का पानी और हमारे 7 pH का पानी में। हमारे में 2 फिल्टर होते हैं। एक होता है कंपोजिट, ये एक फिल्टर देख रहे हैं, पानी इसके अंदर जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये है फिल्टर। ये पानी ऐसे जाता है, और जाने के बाद ये मोटे वाले परत जो है ना, आप देख पा रहे हैं, ये मोटे वाले परत से पानी बाहर आता है। मतलब पानी इन किया, इन करने के बाद ये मोटा, इतना मोटा, उससे पानी बाहर आता है। इसको कहते हैं ब्लॉक कार्बन फिल्टर, जो कि इंडिया में क्या वर्ल्ड में जनरली कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आप सोचिए इसके अंदर जो पानी जा रहा है, पानी जाने के बाद जो है पानी पूरा फिल्टर होकर मोटे वाले जो है परत से पानी बाहर आ रहा है। उसका प्यूरिफिकेशन समझिए कितना चल रहा है, जो कि आरओ नहीं कर पाता है। तो हम जो 7 pH के पिए, पीएच तो वही है, बट उसकी प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा हमारा जो है कंपोजिट कार्बन फिल्टर है, जो कि सभी में होता है, बट ये हमारा यूनिक है। ये इसको कहते हैं ब्लॉक कार्बन फिल्टर। ये जनरली किसी कंपनी में इस्तेमाल नहीं करता है, और ये जो है बहुत महंगा होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन होता है। हमने इसको तोड़ तोड़ के देखा, इसमें हर एक चीज है ना, वो भी क्या डस्ट। दूसरे में जो हमारा है, ये डस्ट की तरह होता है, जो उसके अंदर होता है, ये डस्ट होता है। इसके अंदर आपका सेंट है, और कुछ जो नारियल के जो होते हैं छिलके बुरादे, उससे है, कई चीजें इसमें डाली गई है, जिससे वो फिल्ट्रेशन होकर निकलता है। तो नॉर्मल पानी और ये पानी में बहुत अंतर है। हमारा जो प्यूरिफिकेशन है वो एक्सट्रीम लेवल तक जाके प्यूरिफिकेशन होता है तो पीएच 7 ही, बट प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छा है। जैसा जो मशीन से पानी 7 pH का निकलता है, उसमें मिनरल्स भी होता है या मिनरल्स नहीं होता? नहीं, मिनरल्स नहीं होगा उस पानी को, सिर्फ सिर्फ प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, उसमें प्लेट का कोई भी रोल नहीं होता है, उसमें सिर्फ फिल्टर का रोल होता है। तब क्या वो इलेक्ट्रोलाइसिस ही प्रोसेस है जो पानी को पतला बनाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के समय होता है क्या, बेसिकली पानी के अंदर जो है, हम लोग जानते हैं कि H2 है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो -OH अलग होता है और H+ अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के समय हाइड्रोजन गैस भी जो है इसके अंदर जो है इंजेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से पानी में
जो हाइड्रोजन है वो कुछ एक मिनट तक ही रहता है। तो पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही ब्रेक करता है, तोड़ता है ये। जैसे पानी को बॉइल करते हैं तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूटता है। तो कैसे टूटता, टूटते हम लोग कभी देखते नहीं है, गर्म में कोई छेनी हथौड़ी नहीं रहता है, बट उसकी हीट से, वो हीट की वजह से पानी पतला होता है। इसीलिए देखिएगा गर्म पानी में ही ग्रीन टी बन पाते हैं, नॉर्मल पानी में ग्रीन टी नहीं बन पाएंगे। तो पानी का क्लस्टर छोटा हो गया, ग्रीन टी मतलब टी बैग के अंदर गया और उसके स्ट्रैक को मैं निकाल के मुझे दिया। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के समय ये एक ऐसी पद्धति बनाई है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के समय जब प्लेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें बढ़ेगी। पीएच के साथ आपका हाइड्रोजन बढ़ेगा, माइनस आरपी भी बढ़ेगा, और आपके जो है माइक्रो क्लस्टर भी बढ़ेगा। जो माइक्रो क्लस्टर आपको 9.5 मिलेगा वो 8.5 में नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ये चीज है। तो पानी का पतला होना, पतला होने से क्या है, बॉडी के अंदर पूरा पानी जो हाइड्रेट कर पाता है। अब आप सोचिए कि हमारे जो बोन्स है, उस बोन्स को कैल्शियम चाहिए। हमारे बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है या फूड सप्लीमेंट जो भी लेते हैं हम, उसके अंदर जो भी चीजें हमें मिल रही है, न्यूट्रिशन मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं, उनको वहां तक, बॉडी तक, टिश्यू, सेल, ऑर्गन तक पहुंचाने का जिम्मेवारी जो होता है वो पानी का ही होता है। भैया जो खा रहे हो पानी ही ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा। अगर पानी का क्लस्टर मोटा होता है तो पूरी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। इन चीजों को जहां जहां रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाने का काम जो है वो पानी करता है। मतलब जल जो है, पानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी जो हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, तो वो हमें जो है एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है हमारी बॉडी में। जी एहसान जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? एक बार देखिए माइक आप ऑन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। मैंने यहाँ से भेजा हुआ है किसी को। रंजन जी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, ठीक है। नवीन जी, मैं अभी आपका माइक खोल रहा हूँ, आप जो भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा। रंजन जी, आपके पास भी कोई सवाल हो जो आपको नीरज जी से पूछना हो रिक्लाइन वाटर के लिए? अभी देखिए आपके पास आया क्या रंजन? तो उदित जी, आपने अभी अल्कलाइन वाटर मशीन परचेज किया है, और आपके साथ में एहसान जी भी हैं। दोनों को किसी भी सवाल पूछना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और नीरज सर हमारे आपको एग्जैक्ट आंसर देंगे। ओके सर, कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती है, जैसे वो बुखार की वजह से या सर्दी में जब मौसम चेंज होता है उस वक्त अगर हॉस्पिटलाइज है, तो उस पेशेंट को दिया जा सकता है क्या ये सर वाटर? जी बिल्कुल। ऐसा किन पेशेंट को हम नहीं देंगे? जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, खासकर डायलिसिस चल रहा है, उनको हम नहीं देंगे। गर्भवती महिला को हम नहीं देंगे। बाकी के लोगों को आप दे सकते हैं पानी, बशर्ते है कि दवा के समय ये पानी को ना, मतलब वो जो मेडिसिन खाते हैं उस समय पानी को नहीं पिए। ओके सर, उनको आप दे सकते हैं, अच्छा इफेक्ट मिलेगा, उसमें रिकवरी फास्ट होगा उनका, उनकी रिकवरी जो है बहुत फास्ट होगी। ओके सर, मेरा एक सवाल है सर, जो जनरल एक फिट बॉडी है उसको कितने पीएच का पानी दे सकते हैं? सॉरी फिर से बोलिए बात। थोड़ा सा तेज स्वस्थ शरीर को कितने पीएच का पानी दे सकते हैं? समझ नहीं पाया मैं ये कह रहा हूँ, एक जो फिट बॉडी है, healthy अच्छा person फिट है, बॉडी, स्वस्थ ओके ओके, हेल्दी बॉडी को, ओके फाइन। हेल्दी बॉडी को जो है 8.5 पीएच का ही पानी देंगे। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उन्हें 9.5 पीएच का पानी पीना है, और दिन भर वो 8.5 पीएच का पानी कंटिन्यू पिएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। वाटर एनालाइजर का बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत अच्छा बिजनेस है, और अगर इसको आप समझ पाएंगे तो लोगों का भला करेंगे और खुद का भी बहुत अच्छा भला कर पाएंगे। क्योंकि आज के समय जो मैं देख पा रहा हूँ, जो चीजें बहुत तेजी से खराब हो रही है वह है हमारे खाने पीने की चीजों, उनको बेहतर करने के लिए जो है ये वाटर बहुत बड़ा जो है एक कह सकते हैं कि आविष्कार के रूप में आया। मतलब कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमें जिसकी चीज की जरूरत थी वो आज हमारे बीच आ चुका है। तो ये पानी के बारे में जितना आप समझ पाए, शुरुआत में आपको लगेगा नहीं ये बहुत कुछ समझना होता, नहीं ऐसा नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस में डालेंगे तो कुछ भी नहीं है। नवीन कुमार जी, आपका मैं यहाँ से कमांड दे दिया है माइक खोलने के लिए। जो आप सवाल पूछना चाह रहे थे, आप हैंड रेज कर रहे थे, तो आप पूछ सकते हैं।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मतलब ये मशीन के बारे में ये पूछना है कि जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये पानी रखने के कितने देर बाद खत्म हो जाता है, या जी, मतलब 2-3 दिन भी ये इसके असर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? मेरे पास बॉटल से कुछ है, जैसे कि ये कांच की बॉटल है ये। ऐसे जी पानी हमेशा जो है कांच के बोतल में ही आप पीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप इसको स्टोर कैसे करेंगे? आप अगर इसको स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मेरे खुले गिलास में है, तो इस खुले गिलास जी में पानी में हाइड्रोजन तकरीबन जो है आधे घंटे तक रहेगा, मतलब निकलता रहेगा, आधे घंटे के बाद पूरा ही निकल जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि आप गर्म कोई चीज रखेंगे गिलास में, तो कितने देर तक गर्म रहेगा? आधे से 3 घंटे। धीरे 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 करके ये ठंडापन होता जाएगा, और एक समय पर ये पूरा तरह से ठंडा हो जाएगा अगर गर्म है पानी तो ठीक है। ऐसे हम्म, धीरे करके हाइड्रोजन निकलेगा, आधे घंटे में पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा। आप अगर स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर करेंगे वो बताते हैं। अगर आप थर्मोस्टिल के बोतल में स्टोर करते हैं, जिसमें 24 घंटा पानी ठंडा और गर्म रहता है, उसमें अगर स्टोर करते हैं और बोतल को एयर टाइट करेंगे, उसको खोलेंगे नहीं, तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक एज इट इज रहेगा, उसमें हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। जी सर। बशर्ते वो डबल लेयर का जो है थर्मोस्टिल का बोतल होना चाहिए, जिसमें 24 घंटा ठंडा 24 घंटा गर्म पानी रहता है। जी जैसे कई बार होता है कि मेरे पास मशीन नहीं है और मैं डेमो करना चाहता हूँ, और हमारे पानी जो है ऑफिस से लेके गए, तो आखिर कौन सा पानी किसमें लेके जाए ताकि जो है डेमो मेरा पूरा हो पाए, तो वो आप थर्मोस्टिल का बोतल रखिएगा, उसमें पानी में ठीक जो है। है ज्यादा समय तक। अब उसमें क्या होता है कि अब थर्मोस्टिल के पानी में हमने आधा पानी कंज्यूम कर लिया, आधा बचा है, तो क्या उसमें हाइड्रोजन जितना था उतना रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आधे में जो है ऑक्सीजन आ गया, तो वो जल्दी जो है ऑक्सीडाइज होगा। अगर पूरे बॉटल में आपने दूध या चाय भर के रखा है तो बहुत देर तक गर्म रहेगा। आधा आपने कंज्यूम कर लिया है और आधा खाली है, और आधा में चाय या दूध है या गर्म पानी है, तो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर है वो। सर एल्कलाइन की प्रॉपर्टीज कब तक रहेंगी अगर वो अल्कलाइन आप मान चलिए कि तकरीबन 2 सप्ताह तक, 2 वीक। 2 वीक तक रहेगा, खुलता हाँ, भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो भी धीरे डाउन होता है, क्योंकि ये चार्ज वाटर है। हम 7 pH का पानी अगर है, उसको चार्ज करके हम 9.5 या 8.5 किए हैं, तो चार्ज बहुत देर तक नहीं रहेगा। लेकिन अल्कलाइन पानी जो है अगर आप स्टोर करेंगे तो, और माइक्रो क्लस्टर जो है, 2 सप्ताह आराम से रहता है। तो नवीन जी, हाइड्रोजन जो रहता है वो हल्की गैस होती है, जो जी बॉटल खोलने पे और खुला रहेगा तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अल्कलाइन है, जो पीएच वैल्यू है, वो आपका 2 से 4 दिन तक भी अगर आप उसको खोलेंगे तो पीएच वैल्यू वही रहेगी, यानी कि पानी पतला रहेगा और उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी अल्कलाइन वाली वो सेम एज इट इज 4 दिन तक सर रहेगी ना। जी सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है। जैसे मशीन में यूज कर रहा हूँ, पहले वो मशीन का एवरेज रेट 2 लीटर प्रति मिनट था। अब मशीन के यूज करने रहने से अब उसका 1.3 1.2 मतलब जो है लीटर प्रति मिनट हो गया है, और बहुत जल्दी मतलब वो मशीन बंद हो जाती है। तो उसके मशीन लिए को क्या किया जाए? मशीन को जो है डीप क्लीन करना पड़ेगा। जैसे कि गाड़ी की, आपकी बाइक या कार की सर्विसिंग होती है, एसी की सर्विसिंग होती है, वैसे हाँ मशीन की सर्विसिंग होती है। तो उसकी डीप क्लीनिंग कैसा होता है, अनिकेत जी जानते हैं, वो करवा देंगे। उसके जो प्लेट होते हैं, जैसे ये चेम्बर हो गया, ये चेम्बर इसकी जो है मेन है, इसके अंदर प्लेट लगे हुए हैं। उस प्लेट के ऊपर जब पानी जब जाता है, तो पानी के जो मिनरल्स होते हैं ना, वो अंदर जाके जमते हैं, जी और धीरे धीरे करके जो है पानी का फ्लो कम हो जाता है। फिर इसको जब सफाई होती है, तो वो जो है जो जो भी इसके मिनरल्स है, कैल्सिफिकेशन हो रखा है, वो कैल्सिफिकेशन हटेगा, तो ये फिर स्मूथली काम करेगा। आप कभी गौर कीजिएगा कि अगर आपके पास कार और बाइक है, तो सर्विस करने के पहले उसकी चाल और सर्विस करने के बाद की चाल दोनों में अंतर हो जाता है। तो क्या है, वो क्लीन होता है। तो ये डीप क्लीनिंग जो है एटलीस्ट कम से कम 4 से 6 महीने में एक बार होनी चाहिए। आपने मशीन को लास्ट कब सर्विस करवाए थे? अब मशीन तो सर अभी 3 महीने से यूज कर रहे हैं। हाँ, और 3 महीने में ये तो स्थिति हो इसका गई मतलब है कि आपका पानी पानी का टीडीएस ज्यादा है। पानी TDS 150 155 है पानी का। थोड़ा सा कम कर दीजिए, आपके पानी में मिनरल से ज्यादा अच्छा है। उसको 100 हाँ से के आसपास ले आइए, तो जल्दी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज्यादा ठीक थोड़ा सा। है, उसको एडजस्ट कर देंगे। और हम्म। क्लिनिक कहाँ, लखनऊ में हो पाएगी? क्लिनिक कहाँ हो पाएगी? वहीं पर जो हो जाएगी, आपको एक नॉर्मल वीडियो या कोई भी वहां पर जाएगा तो बातचीत करके उसको सही कर दिया जाएगा। वो इजी चीज हाँ है, तो बहुत आसानी चीज है, आप खुद भी कर लेंगे। जैसे मशीन में जो क्लीनिंग प्रोसेस का वो बटन है, हम्म। उससे मैं 2-3 मिनट क्लीनिंग किया हूँ, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है।
नहीं वो आपको अनिकेत जी बता देंगे कैसे क्लीनिंग करना है। सैट्रिक एसिड से होता है, क्लीनिंग होता है। हाँ वो आप एक बार बता देंगे, आप रेगुलर कर लेंगे खुद। बहुत आसान चीज है, ये मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है एक और घर वीडियो में क्लीन हो जाता है। एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा आपको, तो आप वहाँ बैठे बैठे खुद भी कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक जी सर, जी ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। रंजन जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, या डॉक्टर अनिल जी या एनवी सिंह जी, किसी को अगर कुछ सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। रंजन जी, कोई सवाल है? हैंड रेस कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि सवाल है कुछ। जब कोई सवाल नहीं। नहीं सर, लगभग लगभग जो क्वेश्चन थी लगभग सब जगह से आ गई तो क्लियर हो ही गया, बाकी आएगी। एनवी सिंह जी, कोई सवाल आपको? चलिए सर, किरण, कोई सवाल जो आपको तुमको पूछना हो? माइक ऑन कर लो। सब वो देना तो स्प्रे। आज तुम्हारी नहीं आ रही है, फिर से बोलो। अभी गर्मी का सीजन आ गया है, मार्केट में स्प्रे बोतल मिलता है। आप कोई भी स्प्रे बोतल लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर ब्यूटी वाटर डाल दीजिएगा, ब्यूटी वाटर 5 pH का, और डाल दीजिएगा। और स्किन के ऊपर जो है अच्छा भी लगेगा आपको। आप दिन भर में जितने बार आप मारेगा, आप देखिएगा धीरे धीरे करके स्किन का टोनिंग चालू हो जाएगा। मतलब आपके स्किन का जो डेड सेल है वो खत्म होगा। और अगर रेगुलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो विद इन ए मंथ, अगर कोई 1 महीना गैप करके आपको देखा है तो वो कहेगा क्या बात है, आजकल पार्लर जा रहे हैं। मतलब इस गर्मी में भी आपको जो है चेहरे पे जो है वो ताजगी दिखेगी, वो स्किन में ग्लो दिखेगा। सर, कितने pH का पानी? एसिडिक वाला कितने? 5 pH एसिडिक। तो सर, मुझे लगता है कि सभी लोगों का सवाल हो चुका है। और जी। मेरा एक सवाल था जो कि मशीन को लेकर नहीं था। कई बार यहाँ पर डेमो जब होता है तो दिक्कत ये आती है कि जो हमारा हाइड्रोजन मीटर होता है उसको जब हम एयर पे रखते हैं तब भी वो काउंटिंग लेता है, प्लस 12, 14, 20, 25। तो वो क्या इशू है, मुझे जानना था। हाइड्रोमीटर को जब एयर पे लेते हैं, हाँ, जब पानी में इंडेक्स है वो इंडेक्स है। हाइड्रोजन नहीं, वार्पी में अभी आपका आएगा। हाइड्रोजन तो आपको 0 ही दिखेगा, बट वार्पी जो है आपको वो बढ़ता दिखेगा। हो सकता है ओआरपी का हो। हाँ वार्पी, हाइड्रोजन 0 ही आएगा, बट वार्पी में देखिएगा कि उसका ऑक्सीडेट, मतलब उसमें जो है आपको दिखेगा पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव दिखेगा, बढ़ता घटता दिखेगा। एयर इंडेक्स मतलब इसके अंदर जो पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन के अंदर जो है चीजें हैं वो बताता है। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं वो कितना चीज जो है। अभी बहुत से लोगों को, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हूँ जो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, रात को नींद नहीं आती है। ये पानी पीने के बाद नींद अच्छी आती है। मतलब रात को समझिए उनका सोने का टाइम था 11 बजे या 12 बजे सोने के समय, बिस्तर जाने के बाद उनको अच्छी नींद आती है। पहले तो बिस्तर जाने के बाद भी स्क्रॉल चलता था, यूट्यूब और फेसबुक चलता था, लेकिन अब वो नहीं चलता उनका। मतलब बेड पे जाते ही लगता है नींद आता है, और सुबह उठते बड़ा फ्रेश होता है। तो ये पानी स्ट्रेस लेवल जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको भी जो है ठीक कर पाता है, उससे जो प्रॉब्लम आता है उसको भी ठीक कर पाता है। ठीक सर, थैंक यू सो मच। लगभग आपने सारी चीजें कवर कर ली। अच्छा, नवीन जी का एक सवाल और है। नवीन जी के सवाल के बाद हम लोग इस मीटिंग को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो जी सर। हाँ सर, एक सवाल है जैसे ये जो एसिडिक वाटर है, एसिडिक वाटर हम निकाल के एक्सटर्नल लोशन के रूप में यूज कर सकते हैं? जैसे स्किन प्रॉब्लम है या सोराइसिस है या इस तरह के रोग हैं, तो उसमें क्या उसका उपयोग हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन उस समय जो है आप उसको यूज कीजिए 2.5 का। अच्छा, 2.5 का यूज कीजिएगा। घर में पोछा ओछा लगाने के लिए किस पीएच के पानी की जरूरत होती है? देखिए पोछा तो मतलब जो वेस्ट एसिडिक निकल रहा है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 2.5। आपसे पीने के लिए आपने 9.5 pH का पानी निकाला ऊपर से, तो नीचे से निकलेगा 4.5 pH का पानी। अच्छा, पानी का यूज किया, उससे पोछा भी लगा सकते हैं। उस पानी को स्टोर करके नहाएंगे, अगर स्नान करेंगे तो स्किन और हेयर का प्रॉब्लम जो है उसको दूर करेगा। अच्छा, वो पानी यूज किया सकता है नहाने में और करने में? एकदम सर, बहुत बेहतरीन पानी है, आप यूज करके देखिए। मतलब लोग वेस्ट, मतलब जो एसिडिक वाटर, जो वेस्ट वाटर है वो भी लोग खरीदते हैं। लोग वेस्टेज वाटर को ही बिक्री करते हैं, वो ब्यूटी वाटर है।
मशीन में काफी पानी निकल जाता है, तो हाँ, उसका यूज मतलब करके देखेंगे, जैसे स्वयं आपके घर में करके कोई देखेंगे। पौधे लगे होंगे, उस पौधे में डालिए आप। अच्छा, उसमें फायदा करेगा। यस। ठीक सर, तो इस नाते ये क्वेश्चन था, इस नाते हमने कहा फिर आपसे हैंड रेज करके पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एवरी फ्राइडे हम लोग जो है प्रोग्राम करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आपके एक सप्ताह के अंदर जितने क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चन आप रखिए, सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा, सटीक जवाब मिलेगा। और ये पानी को आप एक्सपीरियंस कीजिए। हम अनिकेत जी से रिक्वेस्ट करें कि जहां भी पानी मशीन लगे वहां के टीडीएस को देखें, 100 से 120 के आसपास रखें, पानी के सारे स्टेज को चेक कर लें, और उसके बाद देखिए उस पानी जो है सचमुच औसम। अगर सही तरह से समझे गाड़ी मेरे पास आ गई और मुझे सही चलाना नहीं आता तो एक्सीडेंट करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर आयनाइजर की मशीन लगाए लेकिन उनको फायदा नहीं मिला, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहा है उनका। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सा पीएच का पानी पी रहे हैं, और सच में वो पीएच का पानी आ कि नहीं रहा है। अगर ऐसा आप सही तरह से करेंगे, सही डोज अगर सही तरह से आप लेंगे तो बढ़िया होगा। कौन सा चीज कब खाना चाहिए ये जानकारी होनी चाहिए। पपीता रात के समय नहीं खाइए, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक खाइए तो फायदा करेगा, और रात को खाएंगे तो आपको सर्दी खांसी पकड़ लेगा। है तो फ्रूट ही। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कब हमें क्या चीजें इस्तेमाल करनी। पानी के ऊपर भी है, पानी का वाटर थेरेपी है। अगर वाटर थेरेपी आप सीख लिए तो आप अपने शरीर को जो है स्वस्थ बना देंगे तुम। जी ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू नीरज जी, आपने और हमारे सभी दिया वाटर एनालाइजर के बारे में जानने समझने के लिए। आशा करते हैं कि हम सभी लोग हर फ्राइडे बड़े संख्या में इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और वाटर एनालाइजर को एक अच्छी हेल्थ के लिए के तौर पर लोगों तक पहुंचाएंगे। जी सर। कोई सवाल, क्योंकि आप अभी ज्वाइन हुए हैं और वीडियो ऑन में, कोई सवाल हो तो यार वाइंड अप किया जाए। चलिए, वाइंड अप का संकेत आ चुका है। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। शाम को मुलाकात होती है। गुड नाइट। थैंक यू।